नाजरीन, आज हमने बात करनी है ट्रेडिशनलिज्म, रिवाइवलिज्म और मॉडर्निज्म पर। ये तीनों मकातब फ़िक्र दरअसल आलम इस्लाम पर जदीद यूरोप की यलगार का नतीजा है। नाजरीन, जदीद यूरोप ने जब मुस्लिम एशिया और अफ्रीका को अपना बाज गुजार बनाया तो ये सिर्फ फौजी फतह नहीं थी बल्कि तहजीबी और सकाफती फतह थी। और याद रहे, तहजीबी और सकाफती फतह अपने मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी और इनामिटी में फौजी फतह से कहीं ज़्यादा बड़ी फतह होती है, क्योंकि ये हमाजहत फतह होती है। और आपको याद होगा कि जब मंगोलों ने बगदाद को ताराज किया तो अगरचे ये उनकी फौजी फतह थी, लेकिन तहजीबी और सकाफती तौर पर वो मफतूह ठहरे थे। तो अब यूरोप जब मुस्लिम एशिया और अफ्रीका को अपना बाज गुजार बनाता है तो जाहिर है ये सिर्फ फौजी फतह नहीं, इसकी पुश्त पे समाजी, सियासी, नफ्सियाती, मुआशी और हमाजहत एक इनकलाब है। यानी वहाँ एडम स्मिथ ने इक्तिसादियात को जौहरी तब्दीलियों से आशना किया, फ्राइड ने नफ्सियात में इनकलाब बर्पा किया, जॉन लॉक और दीगर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे वोल्टायर वगैरह हैं, इन्होंने वहाँ सियासियात को जौहरी तब्दीलियों से आशना किया। रेनान और डेकार्ट फलसफे की अकलीम पर कितने बड़े नाम हैं। तो जब यूरोप एक हमाजहत इनकलाब के साथ मुस्लिम एशिया और अफ्रीका को बाज गुजार बनाता है तो उसके रद्द अमल में तीन मकातब फ़िक्र ने जन्म लिया। पहला मकतबा फ़िक्र है ट्रेडिशनलिज्म का। नाजरीन, ये वो मकतबा फ़िक्र है जिसने ये सोचा कि मगरिब के मुकाबले में हमें हर कीमत पर अपनी ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना है। तो ये स्कूल ट्रेडिशनलिस्ट कहलाया। ट्रेडिशनलिज्म इस रवैये का नाम है। नाजरीन, जो दूसरा मकतबा फ़िक्र था उसने जब सीरियस सोल सर्च यानी बड़ा गहरे गौर व फिक्र से गुजरा तो वो इस नतीजे पर पहुंचा, उन्होंने समझा कि करने अव्वल का जो इस्लाम था उसने चूंकि उस वक्त की दो अजीम ताकतों यानी पर्शियन एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर को न सिर्फ फौजी तौर पर शिकस्त दी बल्कि दुनिया को एक नई तहजीब और सकाफत देने में भी कामयाब हुआ था। तो हुआ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ओरिजिनल इस्लाम से बहुत दूर चले गए हैं और हमारे यहाँ कुछ नई बिदात और रिवायात ऐसी पैदा हुई हैं। हमें चाहिए कि हम इनको माइनस करके अगर ओरिजिनल इस्लाम और प्रिस्टन इस्लाम से रुजू करते हैं तो हम वापस अपने सियासी आह्या को मटेरियलाइज कर सकते हैं। नाजरीन, ये जो मकतबा फ़िक्र है इसे रिवाइवलिज्म कहा जाएगा। ये रिवाइवलिस्ट स्कूल था। नाजरीन, एक तीसरा जो मकतबा फ़िक्र यानी यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के रद्द अमल में हमारे यहाँ पैदा हुआ वो ये था, उन्होंने कहा कि यूरोप चूंकि एक हमाजहत इनकलाब से गुजरा है और उसके दामन में बहुत कुछ समाजी, सियासी और मुआशी हकायक हैं जिनसे हमें पॉजिटिवली और क्रिएटिवली मार्का आरा होना चाहिए। तो इसका हल ये है कि यूरोप की तहजीब और सकाफत के वो अज्जा जो जौहरी तौर पर हमारे आइडियल्स को कंट्राडिक्ट करते हैं तो हमें चाहिए उनको तो हम रिजेक्ट कर दें। लेकिन यूरोपी तहजीब और सकाफत और समाजी, सियासी और मुआशी हकायक जो हमारे तहजीबी विरसे से कंट्राडिक्ट नहीं करते उन्हें चाहिए कि हम ओन कर लें। और यूरोप की सियासी, समाजी और मुआशी और अदबी वो अक़दार जो जुज़वी तौर पर हमारे तहजीबी और सकाफती विरसे से कंट्राडिक्ट करती हैं तो उन्हें हमें अमेंड करके अपने फोल्ड में ले लेना चाहिए। तो ये वो स्कूल ऑफ थॉट या मकतबा फ़िक्र है जिसे हम मॉडर्निज्म कहेंगे।
नाज़रीन, तारीखी तौर पर इन तीनों मकातब फ़िक्र को अगर हम जांचना चाहें तो ला महला हमारी नज़र जाती है कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट जो मॉडर्निज्म को इन्वोक कर रहा था वो सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी था। और सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी की रिवायत के वारिस अल्लामा इकबाल, डॉक्टर फजलुर रहमान और डॉक्टर तारिक रमदान वगैरह हैं। और वो स्कूल जिसने कहा कि हमें सिर्फ ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना चाहिए, ये तमाम मदारिस जो हैं वो ट्रेडिशनलिस्ट, और इन्होंने ट्रेडिशनलिज्म को ऑप्ट किया। और जिसने वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट अपने सियासी अहया को तरजीह दी और कहा कि हमें सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को यकीनी बनाना चाहिए, ये वो स्कूल है जिसकी बुनियाद मशरिक़ वुस्ता के नामवर स्कॉलर अब्दुल वहाब ने रखी और उनके फॉलोअर्स तारीख में वहाबी कहलाते हैं और उनकी तहरीक वहाबी तहरीक कहलाई। तो नाजरीन, जब भी कोई सोशल चेंज आती है तो दो एक्सट्रीम रवैये जो जन्म लेते हैं वो ये होता है, एक तो ये होता है कि माजी में जो है रिफ्यूज तलाश किया जाए, और एक रवैया ये होता है कि अपने आइडियल्स और एस्पायरेशंस को सेक्रीफाइस करके नई तहजीब और नई सकाफत को मिनोअन कबूल कर लिया जाता है। जैसा कि अहले इजराइल यानी यहूद और अहले जापान ने वेस्टर्नाइजेशन को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया और आज उनका तहजीबी या सकाफती तशख़्ख़ुस बाकी नहीं है। लेकिन नाजरीन, इससे भी जो खतरनाक रवैया है वो अपने माजी में शेल्टर्स तलाश करना है, और माजी चाहे कितना ही शीरीं क्यों ना हो और दौरे हाजिर के हकायक चाहे कितने ही तलख क्यों ना हो, अगर नई रियलिटीज से मार्का आरा ना हुआ जाए तो फिर वो कम्युनिटीज, वो सोसाइटीज फॉसिल्स बन जाती हैं। और अल्लाह का ये कानून है कि फॉसिल्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग। वी डिड देम नो इनजस्टिस, दे डिड इनजस्टिस टू देमसेल्व्स। अल्लाह ताला कह रहा है, फिर वो तारीख के सफ़ा से मिट जाया करते हैं। तो नाजरीन, अब ये आपने फैसला करना है कि यूरोपियन इंपीरियलिज्म जो आज यानी इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है उनका, उससे मार्का आरा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। इट इज़ ओवर टू यू टू डिसाइड व्हाट वेंट रॉन्ग विद अस। थैंक यू।